Students, Assalamu alaikum. Today we start the lecture on balance and unbalance force for class 8. So how we can determine balance force. Student, balance force हम इसको कहते हैं अगर कोई फोर्स दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगे और वो दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड चेंज हो और दोनों फोर्सेस की कंबाइंड इफेक्ट ज़ीरो हो, इस फोर्स का हम नाम देते हैं बैलेंस फोर्स. Means two force are said to be balanced if their combined effect is equal to zero are known as balance force. बैलेंस फोर्स हम इसको कहते हैं अगर दो फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगें और उन दोनों फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट ज़ीरो होगा, इन दोनों फोर्सेस को हम नाम देते हैं बैलेंस फोर्स. स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है और इस वुडन ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं. एक हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और दूसरा भी हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स लग रहे हैं. इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन तो सेम है मगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड चेंज है. मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज है और मैग्नीट्यूड सेम है. इसकी वजह से ये दोनों फोर्स आपस में कंबाइंड इफेक्ट जो होगा वो ज़ीरो होगा. मीन्स जब कंबाइंड इफेक्ट ज़ीरो होगा फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा, जो वुडन ब्लॉक है, वो हमारे पास जो वो मूव नहीं करेगा और वो रेस्ट में रहेगा, वो मीन्स बैलेंस में रहेगा. सो द ब्लॉक ऑफ वुडन इन दिस पिक्चर इज नॉट मूविंग. स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हो हमारे पास एक यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है जो ये मूव नहीं कर रहा है. ये मूव क्यों नहीं कर रहा है? द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर इक्वल. इस पे जो दो फोर्स लग रहे हैं वो आपस में इक्वल हैं, इसकी वजह से ये जो है मूव नहीं कर रहा है. दे कैंसिल विथ ईच अदर और ये आपस में कैंसिल कर रहे हैं. सो वी कैन से दैट फोर्सेस आर बैलेंस व्हेन देयर कंबाइंड इफेक्ट ज़ीरो. मीन्स दो फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्स तब कह सकेंगे जब दोनों फोर्सेस का जो कंबाइंड इफेक्ट ज़ीरो होगा, फिर हम इन दोनों फोर्स को नाम दे दें बैलेंस फोर्स. मीन्स बैलेंस फोर्स आर कैन बी डिफाइंड एज. बैलेंस फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मीन्स टू फोर्स आर सेड टू बी बैलेंस इफ देयर कंबाइंड इफेक्ट ज़ीरो. मीन्स फोर्सेस आर बैलेंस व्हेन देयर कंबाइंड इफेक्ट ज़ीरो आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स. स्टूडेंट्स, आप लोग ब्लॉक नंबर 2 में देख रहे हो. इस ब्लॉक नंबर 2 में हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है जिस पे दो फोर्स लग रहे हैं. एक तो हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और दूसरा हमारे पास 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है. अगर आप स्टूडेंट आप देखोगे, ये जो हमारे पास दोनों फोर्सेस हैं, ये दोनों फोर्सेस की हमारे पास जो है डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन भी चेंज है और हमारे पास इस पे जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज है. क्योंकि एक पे हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, दूसरे पे हमारे पास 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है. अगर हम 10 से 10 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फिर भी हमारे पास 15 न्यूटन रह जाएंगे. इसका मतलब है ये जो हमारे पास 15 न्यूटन रह जाएंगे, ये 15 न्यूटन इस वुडन ब्लॉक पे एक्स्ट्रा लग रहा है, जो ये 15 न्यूटन फोर्स इस ब्लॉक को मूव करवाएगा. अनबैलेंस फोर्स हम इसको कहते हैं. टू फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस व्हेन देयर मैग्नीट्यूड आर नॉट इक्वल विद ईच अदर. अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा फिर दोनों फोर्सेस को हम नाम देते हैं अनबैलेंस फोर्स. सो हाउएवर द ब्लॉक वुडन ब्लॉक इन दिस पिक्चर इज़ नॉट मूविंग, इज़ मूविंग. स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हो जो हमारे पास पिक्चर नंबर बी है, यहाँ पे हमारे पास जो ब्लॉक है वो मूव करे. ये मूव इसलिए करे क्योंकि इस पे दो फोर्स लग रहे हैं और ये दोनों फोर्स अनबैलेंस फोर्स हैं, आपस में इक्वल नहीं है, इसकी वजह से ये मूव करे. सो इन दिस केस टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर नॉट इक्वल. ये क्यों मूव करे? क्योंकि यहाँ पे जो दो फोर्स लग रहे हैं वो आपस में बराबर नहीं है. अगर ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे तो फिर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. अगर दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगेंगे और दोनों फोर्स आपस में इक्वल नहीं होगा फिर ये जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा. सो वी कैन से दैट these forces are called balance. So हम these forces are called unbalanced force. Students, unbalanced force को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Means when two force acting on the block and these two forces are not equal, then these two forces are supposed to be unbalanced force. स्टूडेंट, अनबैलेंस्ड फोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अगर दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगें और वो दोनों फोर्स आपस में इक्वल न हैं, इक्वल में नहीं होना चाहिए, फिर हम इन दोनों फोर्स को नाम देते हैं अनबैलेंस फोर्स. मीन्स टू फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस व्हेन दे आर नॉट इक्वल. सो वी से दैट दिस टू फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस फोर्स. अनबैलेंस फोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अगर दो फोर्स किसी ब्लॉक पे लगें और वो दोनों फोर्स आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, फिर हम ये कहेंगे ये जो दो फोर्स एक ब्लॉक पे लग रहे हैं वो आपस में अनबैलेंस हैं. जब दोनों फोर्स अनबैलेंस होंगे फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा जिस पे लगेंगे वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा. सो द ब्लॉक मूव इज इट एवर बीइंग पुल्ड टू द
राइट बाय द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। ये जो हमारे पास स्टूडेंट देख लें, अगर आप देखोगे ये जो हमारे पास राइट साइड है, यहाँ पे राइट साइड पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? 25 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अगर हम 25 से 10 न्यूटन फोर्स सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर हमारे पास 15 न्यूटन जो रह जाएगा। इसकी वजह से ये जो हमारे पास ब्लॉक बी है वो 15 न्यूटन से राइट की तरफ जो है ये मूव करना स्टार्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा HW के डायरी के लिए, वो आप लोग का न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन होगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन को अच्छे तरीके से पढ़ लें, और हमारा नेक्स्ट आने वाला लेक्चर होगा, हम इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन को अच्छे से डिफाइन करेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।